discussion about classification of the triangles. Earlier we have done classification based on sides and based on angles. ठीक है, इस तरीके से अपने देखा. Now बेस्ड ऑन एंगल जो अपने बताया कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, वो अपन बेस्ड ऑन एंगल्स बता रहे हैं. अगर उन्हीं ट्रायंगल्स को आप साइड बेसिस पे बताना चाहो तो आप कैसे बता पाओगे, उसके लिए मैं आपको एक अलग से और बता दे रहा हूं. ठीक है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई whether a triangle is acute, right, and obtuse. Obtuse angled triangle. On basis of sides. Okay, on basis of sides, how to identify whether a triangle is acute angle triangle, right angle, or obtuse angle. Earlier we have discussed that acute angle कब होगा, जब सारे के सारे एंगल क्या होंगे 90 डिग्री. if each angle of the triangle is less than 90 degree, that means that triangle will be acute angle triangle. And if exactly one angle is at 90 degree, that means right angle. And if one angle is greater than 90 degree, then it becomes a obtuse angle triangle. Now let's discuss about these three triangles on basis of sides. ठीक है, तो उसके लिए देखो आप जो मैं बता रहा हूँ वो आप इंफॉर्मेशन याद रख लो बस, बिकॉज क्या है कि उसमें ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है. सो वो अपन यहाँ पे स्टडी नहीं करने वाले, बस बेसिक्स आपको बता देता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो मान के चलिए अगर आपका ऐसे आए कि ये आपका एक ट्राइंगल रहेगा ए बी एंड सी. सो मैंने आपको बता रखा है ए के सामने की स्मॉल ए रखेंगे, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी. स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आर दी साइड लेंथ ऑफ ए ट्राइंगल. तो अगर इसमें देखो आपको ऐसा रिलेशन मिल जाए, कैसा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन सी स्क्वायर. एक तो ये रिलेशन मिलेगा आपको, या फिर आपको ऐसा मिल जाए इक्वल टू सी स्क्वायर. ठीक है, या फिर आपको ऐसा मिल जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर. ठीक है, तो ये बेसिक से ये आपके आ कहां से रहे हैं, ये एक्चुअल में हेल्प किसकी ले रहे हैं, विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस. होपफुली आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस. विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस ये सब मैं लिख रहा हूं. ठीक है, तो पाइथागोरस क्या बोलता है आपका, पाइथागोरस की हेल्प अपन कैसे लेते हैं कि क्या रहता है ट्राइंगल में कि आपका बेस रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा और परपेंडिकुलर रहेगा ना. तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है ना. उस बेसिस पे आपको ये बताना है. तो मान के चलिए ये एक्चुअली मुझसे नहीं आ रहा, बट इसका हेल्प हो रहा है अपना. और किसका हेल्प हो रहा है, विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस एंड ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर बोलना चाहो आप तो आपको कोसाइन एक फॉर्मूला होता है, तो विद हेल्प ऑफ कोसाइन फॉर्मूला भी आप बोल सकते हो. ठीक है, वो सब चीजें आपके लिए अभी नहीं है यूजफुल, कोसाइन फॉर्मूला. ठीक है ना, तो ये सब चीजें आप हायर क्लासेस में स्टडी करने वाले हो, बट वहां से आपको एक रिलेशन मिलता है जिस बेसिस पे आप ये ट्रायंगल बता सकते हो. अब देखो होगा क्या, जब इस टाइप से हो कि ग्रेटर देन वाला हो तो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनता है. दिस बिकम्स योर एक्यूट एंगल ट्रायंगल. This becomes your right angled triangle. Right angled triangle, and this becomes your obtuse angled triangle. Okay? अब देखो मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल पुट करता हूं. मान के चलिए जैसे एग्जांपल मैंने पुट कर दिया, लेट्स से मान के चलिए ऐसे पुट कर देता हूं 3 4 5 4 5 6 and
लेट्स से 4 5 7, ठीक है। ठीक है, ऐसे मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल पुट कर दिया। इस अब आपको बताना है कि ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। पूछेगा आपसे कि फ्रॉम दीज थ्री ऑप्शंस विच वन विल बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, विच विल बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड विच विल बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? देखो, एंगल नहीं गिवन है, इस बार आपको क्या गिवन है? साइड्स गिवन है। ये क्या है आपकी 3 4 5, दीज आर दी साइड लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल। ए बी सी की वैल्यू पता है आपको ये, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ए बी सी इनमें से ऐसे मान लो, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई करो। देखो 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, इसमें क्या आएगा? 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ठीक है। आपको रिलेशन स्टेब्लिश करना है। देखो 3 स्क्वायर कितना बनेगा आपका? 9, 4 स्क्वायर कितना बनेगा? 16। तो अगर मैं यहां लिखना चाहूं आप लोगों के लिए तो 9 प्लस 16, ठीक है। और इधर कितना आएगा? 25। यहां पे क्या आएगा? देखो 16 प्लस 25, 4 स्क्वायर 16 प्लस 25, this will become 6 square 36. This side 16 plus 25, this side becomes 49, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कंपेयर करके बता रहा हूं कि इनमें से क्या रिलेशन होगा। देखो 9 प्लस 16 will become 25। तो बताओ 25 और 25 में क्या रिलेशन होता है? दोनों साइड 25 25 आ रहा है, दैट मींस क्या है? वहां पे इक्वल है। दोनों साइड वैल्यू क्या है इसकी? इक्वल है। दैट मींस यहां पे आपको क्या रिलेशन मिलेगा? इक्वलिटी का मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वलिटी का रिलेशन मिलेगा। 16 प्लस 25, दिस विल बिकम 41। अब बताइए 41 बड़ा है कि 36 बड़ा है? 41 बड़ा है, तो दिस विल बिकम लाइक ये 41 ग्रेटर देन होगा 36। इसमें देखो कितना बनेगा? 41। इस बार यहाँ पे 49 बन गया। अब 41 क्या बनेगा? 49 से कम, दैट मींस लेस देन होगा 49, ठीक है। तो ये आपके रिलेशन आ गए। अब इन रिलेशन बेसिस पे देखो आप क्या करोगे? यहाँ पे ये पुट करोगे ऐसे। आप कंपेयर किससे कर रहे थे? यहाँ पे इसको आप कंपेयर कर रहे हो किससे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? सी स्क्वायर आ रहा है। इक्वल टू का रिलेशन आ रहा है। इक्वल टू आ रहा है किसमें आता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। दैट मींस इससे आपका क्या बनेगा? फर्स्ट वाले से, फर्स्ट से आपका बनेगा राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड वाले से देखो क्या बन रहा है? ग्रेटर देन आ रहा है। ग्रेटर किस में आता है? एक्यूट एंगल में। तो इससे आपका क्या आ गया? सेकंड वाले से एक्यूट एंगल, ठीक है। एंड थर्ड वाले से क्या है आपका? लेस देन 0 आता है, ऑब्ट्यूज बनता है आपका। तो ये आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई द ट्रायंगल्स वेदर triangle is acute angle triangle, obtuse angle triangle or right angle triangle if the side length of triangle is given. Side lengths of triangle are given, तब आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना रहेगा। एंगल गिवन है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। कैसे? मान के चलिए मैं आपको एक बता देता हूं कि ट्रायंगल में एक का मैंने 100 दे दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है, ठीक है। नहीं पता? अभी अपन थ्योरम उसको डेराइव करने वाले हैं ना, तो वहां से पता लग जाएगा आपको। दैट मींस जो बाकी ट्रायंगल जो एंगल बच गए वो दोनों क्या रहेंगे? 80 रहेगा। दोनों का सम 80 रहेगा। दोनों का सम 80, दैट मींस दोनों एंगल क्या रहेंगे? 90 से लेस देन रहेंगे। तो इस बेसिस पे आप क्या बोल सकते हो? ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मान के चलिए यहां पे मैं 90 लिख देता, ठीक है। तब आप क्या बोलते हैं? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, 90 ये हो गए। दैट मींस दीस टू एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मींस ये दोनों एंगल अगर आप सेपरेटली देखना चाहो, दोनों का सम 90 है, तो दोनों एंगल क्या होंगे आपके? लेस देन 90 होगा। देखो ट्रायंगल में एंगल 0 नहीं हो सकता। 0 हो गया तो क्या हो गया? मान के चलिए ये एंगल 0 हो गया आपका। दैट मींस ये कहां पे आ गया? ये लाइन पे आ गया वापस। लाइन पे है तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर पॉइंट बन जाएंगे। ये कोलिनियर पॉइंट में एंगल क्या होता है आपका? 0 होता है। तो ट्रायंगल का कोई भी एंगल 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऐसे हो गया आपका। दैट मींस यहाँ ये अगर 90 है तो बाकी दो 90 से छोटे रहेंगे, और एक एंगल 90 है तो आपका कौन सा बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। ये अपन ने देखा था लास्ट टाइम, पीछे डिस्कस किया।
अब मान के चलिए ये एंगल आपका क्या रह गया, लेस देन 90 रहेगा, 90 से छोटा। ये भी क्या रह गया आपका, लेस देन 90, और ये भी क्या रह गया आपका, लेस देन 90। तीनों ही एंगल क्या रह गए आपके, लेस देन 90 रह गए। तब आप लोग क्या बताओगे, ये एक्यूट एंगल भी ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये होता है एंगल बेसिस पे जज करना, और ये हो गया आपका साइड बेसिस पे जज करना, ठीक है। होपफुली आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिला होगा इस बारे में कि जब एंगल गिवन और साइड गिवन हो तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। किसकी हेल्प से बनाते हैं ये, पाइथागोरस, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में किसका हेल्प लेते हैं, कोसाइन फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये सब चीजें अपन अभी डेराइव नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग इतना ध्यान रख लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन थ्योरम। जो आपका क्लास का जो थ्योरम है उस पे अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए, तो इनको आप ध्यान रखोगे। ओके, पहला थ्योरम आपका देखो क्या रहेगा। पहला थ्योरम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरम फर्स्ट, ठीक है। कौन सा थ्योरम है कि the sum of all the angles of a triangle is equal to 180 degree. Okay, the sum of all the angles of a triangle is equal to 180 degree. ये आप लोगों को थ्योरम है, ये आपका फर्स्ट थ्योरम है। इसको प्रूव कर देंगे, उसके बाद ये आप लोगों को लाइन याद रखोगे ना, थ्रू आउट द ज्योमेट्री आपका यूज होने वाला है, थ्रू आउट द हायर क्लासेस आपको यूज होने वाला है, ठीक है। जब तक मैथ्स पढ़ोगे लाइफ में आगे तक, ठीक है। तो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको डेराइव करते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, ये आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, लेट्स से एबीसी, ठीक है। इसके एंगल्स मान लो इस तरीके से आपको एंगल दे रखे हैं, लेट्स से दिस इज एंगल ए, दिस इज योर एंगल बी एंड दिस इज योर एंगल सी। ओके, मैंने उसी के नाम से रख दिया, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अब देखो मेरे को गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, आपको मतलब इस थ्योरम में आपको क्या गिवन है, सिर्फ ये गिवन है कि एक ट्रायंगल है, बस दैट्स इट। सो गिवन इंफॉर्मेशन आपका कुछ भी नहीं है, गिवन इज ट्रायंगल एबीसी, ये आपको गिवन है। प्रूव क्या करना है आपको, दैट विल बी योर प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, यही बोला उसने, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मींस एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए आपका, 180 डिग्री होना चाहिए। दिस रिलेशन वी हैव टू प्रूव, ठीक है। यही अपना थ्योरम बोलना है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कंस्ट्रक्शन अपन कैसे करते हैं, तो देखो एल्सस तो कुछ बोल नहीं सकते हो, बट आप एक बेसिक सा चीज होता है जो कंस्ट्रक्शन, जब भी आप कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनाओ तो कंस्ट्रक्शन लेते वक्त आप लोग थोड़ा ये जरूर सोचना है इस बारे में, क्या कि आपके पास अभी तक कौन सा एग्जिस्टिंग नॉलेज है। दैट मींस अभी तक आप ज्योमेट्री में क्या जानते हो, वो आपका कंस्ट्रक्शन में रोल प्ले करेगा, ठीक है। वो आपको हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई करने में कि मेरे को किस टाइप का कंस्ट्रक्शन करना रहेगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपको अभी तक क्या पढ़ रखा है आपने, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसमें आपने क्या कर रखा है, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स है ना, तो उसके थ्रू आपने कुछ फैक्ट है, मतलब कुछ लाइनें आपको लिखवा रखी हैं जो क्या होती है, फैक्ट होती है आपकी, वो ट्रू है हमेशा हर कंडीशन में, तो वो आपको पता है। सेकंड चैप्टर आपका क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स में सारी की सारी जो आपने थ्योरम्स प्रूव किए या जो भी फैक्ट आपने लिखे हैं वहां पे, वो सारे के सारे यहाँ पे एप्लीकेबल है। यही ज्योमेट्री की ब्यूटी है कि जो आपका नॉलेज है वो आपका हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। तो एक ही चीज को आप मोर देन 1, 2, 3, 4, 5 तरीके से भी उसको सोल्व कर सकते हो अगर आप अच्छे से अपना नॉलेज अप्लाई करते हो तो, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करने वाला हूँ, इस बेसिस पे देखो यहाँ पे मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो एक कंस्ट्रक्शन ये रहेगा कि
मैं एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूं किसके, इनमें से किसी भी एक साइड की पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, ठीक है। जैसे मान के चलो AC के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो वो लाइन क्या रहेगी, B से पास हो रही होगी। AB के पैरेलल आप लाइन करोगे तो वो C से पास करोगे, ठीक है, वो आपको हेल्प करती है। BC से लाइन पास हो रही तो वो A के पैरेलल में यहां से A से गुजारते हुए दिखा हुआ, वो आपको हेल्प करती है। देखो कि कौन सी जगह हेल्प करेगी आपको, वो आपको एक रिलेशन बना देगी किसमें, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है ना। सो आपका लाइंस एंड एंगल्स में थ्योरम था कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कितने टाइप के एंगल होते थे, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये रहते थे ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, और ये कॉन्जुगेटिव एंगल्स का, ठीक है। तो वो एंगल वो आपको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, वहां से अपन और वहां से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखो फॉर कन्वीनियंस मैं BC के पैरेलल लाइन ले रहा हूं, ठीक है, सोचने में इजी रहता है। आप AC के भी पैरेलल ले सकते थे और AB के भी पैरेलल ले सकते थे, ठीक है, बट समझने के लिए BC के पैरेलल बेटर रहेगा, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BC which passes through A, okay, which passes through A, that means मैंने क्या कर दिया, ऐसे मेरा एक ट्रायंगल था, यहाँ आपका A है, ये B रहेगा और ये C रहेगा। अब यहां से होते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, लेट्स से ये आपका लाइन है, ओके, लेट्स से लाइन का नाम दे दिया मैंने N, ठीक है, या फिर कुछ इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से P नाम दे देते हैं, PQ, ओके। PQ एक लाइन ड्रॉ कर दी, ड्रॉ ए लाइन PQ पैरेलल टू BC which passes through A, तो आपका A यहां पे है, दिस इज योर A। अब देखो एंगल फिर देखना, यहां पे एंगल आपका कौन सा है, B एंगल है, यहां पे कौन सा एंगल आपका C है, यहां पे कौन सा एंगल आपका A है, ठीक है। अब जो बता रहा हूं वो अच्छे से सुनते रहना। मैंने क्या किया, ऑब्जर्व करना आप लोग कि एच लाइन PQ पैरेलल टू BC, ठीक है, लाइन PQ, ये PQ लाइन है पैरेलल टू BC के पैरेलल है, एंड ट्रांसवर्सल आपका कौन सा है, लेट्स से AC ले लेते हैं पहले, ट्रांसवर्सल AC आपका ये रहा आपका ट्रांसवर्सल। तो देखो PQ लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, दैट मींस ये आपका किस टाइप से रिलेशन बनेगा, ऐसे बनेगा, PQ हो गया और ये ट्रांसवर्सल है, AC को ऐसे एक्सटेंड कर दिया मैंने, ठीक है ना, ये आपका AC है, PQ इधर है, ठीक है, ये BC हो गया, ठीक है, ऐसे आपका सोच के देखना। अभी इसमें क्या होता है आपका, ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है ना। अब ये डायग्राम अगर मैं यहाँ पे इंपोज कर दूं तो आपको क्या दिखेगा, ये एंगल C किसके इक्वल होगा, इस वाले के इक्वल, क्यों, ये देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, इसको बढ़ा दो ऐसे थोड़ा सा। अब देखो आप क्लियरली देख पाओगे कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं ना, ये लाइन एंड एंगल में अच्छे से पढ़ रखे हमने। तो कौन सा एंगल हो गया आपका, एंगल PAC इक्वल टू एंगल C। तो यहां से क्या बोल सकते हो आप, एंगल PAC इक्वल्स टू एंगल C, कहां से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो, ठीक है। सिमिलरली आप देखो क्या बोलोगे, एज लाइन PQ पैरेलल टू BC, इस बार मैंने क्या किया, ट्रांसवर्सल दूसरा ले लिया, कौन सा, AB, एंड ट्रांसवर्सल AB, ठीक है, इस बार ट्रांसवर्सल डिफरेंट हो गया। अब फिर देखना क्या किया मैंने, ऐसे आपका PQ था, ट्रांसवर्सल AB आपका इस तरीके से रहेगा, ये A है ये B, तो ये एंगल मेरा क्या है, B है, तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या होगा, B होगा, ऑब्वियस सी बात है। दैट मींस ये एंगल B है तो
ये एंगल भी बी होगा मेरा, ठीक है ना। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे देख सकते हो? थोड़ा सा बढ़ा के फिर देख लो आप, ठीक है। तो ये एंगल बी है तो ये भी बी होगा। दैट मीन्स कौन सा एंगल बी होगा? एंगल क्यू ए बी। एंगल क्यू ए बी इक्वल्स टू एंगल बी। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये आप इनको कुछ नेम दे दो ना। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखना, ये वाला एंगल और एंगल ए, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? 180 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? देखो, एक पॉइंट पे आपका एक पॉइंट ए है, लाइन आपकी क्या है? पी क्यू, एक लाइन आपकी है ना। तो बताओ यहां पे एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री, ठीक है ना। ये आपका थ्योरम लिखवा रखा है मैंने, तो दोनों थ्योरम ही यूज किया मैंने। कहां से? लाइन एंड एंगल से। तो ये क्या थ्योरम होती है कि एक पॉइंट पे, लाइन पे क्या बनता है? एंगल 180 डिग्री बनता है। इसको आप लीनियर पेयर भी, लीनियर एंगल भी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर ये एक्चुअल में क्या है आपके? लीनियर एंगल है। देखो, ये वाला और ये वाला, तीनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो। तो यहां से आपका देखो क्या इंफॉर्मेशन निकलेगा? एंगल, व्हाट विल आई से? QAB प्लस एंगल A प्लस एंगल PAC इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये लाइन में वहां से लिख दूंगा, एंगल QAB प्लस एंगल A प्लस एंगल PAC इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरा लाइन आ गया वहां से। क्यों? कहां से लाइन आया ये? इसको अगर मैं स्टेट करना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि sum of all the angles, sum of angles at a point on a line is equal to 180 डिग्री, ठीक है। ये आप ऐसे लाइन लिख सकते हो कि सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहां से क्या क्या निकल के आएगा अपना। यहां पे इस वाले जगह क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल QAB कहां पे मेरा? एंगल B है। दैट मींस यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल B प्लस नेक्स्ट आपका एंगल A दिया हुआ है, प्लस नेक्स्ट एंगल आपका कौन सा दिया हुआ है? PAC क्या आपका? फ्रॉम 1 एंगल C की इक्वल है। किसकी इक्वल है? सभी के सभी 180 की इक्वल है, ठीक है। तो यहां से आपका क्या बन गया? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या यही प्रूव करना था आपको? ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस थ्योरम को प्रूव करोगे। फिर बता दे रहा हूं, देखो इस थ्योरम में अपना क्या यूज हो रहा है? बेसिकली कंस्ट्रक्शन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हर एक थ्योरम में। वो कहां से आएगा? जो आप लोगों ने अभी तक सीख रखा है। तो मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, किसी भी एक साइड के आप पैरेलल ड्रॉ कर लेना, ठीक है। मान के चलते आप AC की पैरेलल ड्रॉ करते तो आपका लाइन कैसे जाता? ऐसे जाता। तब क्या होता है? ये एंगल A है तो ये भी क्या होता? एंगल A होता। ये C है तो ये भी एंगल C होता। तो एंगल A, B और C 180 हो जाता, ठीक है। बट समझने के लिए मैंने क्या कर दिया, आपको सजेस्ट किया कि ये ना लो, आप यही रहने दो, ठीक है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ठीक है। तो यहां से देखो फिर मेरा क्या यूज हुआ? पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल अगर कट करती है तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उस थ्योरम का मैंने यूज किया है। और एक थ्योरम कौन सा यूज किया है कि सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे आपको लाइन दिखेगा, उसका एंगल 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपका रहा फर्स्ट थ्योरम। ओके, चलिए अब देखो हो क्या रहा है। अगर इसी पे मैं आप लोगों को इस साइड इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो फिर से अच्छे से समझना इस चीज को। अब आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। वो देखो क्या है कि आप लोगों ने बताया कि ऐसे एंगल है आपके ट्राइंगल में A
बी और सी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना कि मैंने एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया। बीसी लाइन को मैंने एक्सटेंड किया ऐसे, ठीक है, एसी लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसे, और एबी लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि ये वाला मेरा एंगल कितना है, अगर मैं डिनोट करना चाहूं, ये मेरा एंगल कितना है, एंगल ए, ये मेरा एंगल कितना है, एंगल बी, और ये कितना है, सी। ठीक है, अब फिर बता रहा हूं, लीनियर पेयर क्या होता है आपका, ऐसे आपको एक लाइन दिखी और एक ऐसी रे आपको कट कर रही है, दैट मींस इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, लेट्स से अल्फा एंड बीटा दो एंगल है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपका, 180 डिग्री। कहां से, लीनियर पेयर। होपफुली आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा 180 होता है। तो अगर ये आपका सी है, एक बात ध्यान रखना, मान के चलो ये हटा दूं मैं, अब देखो आप क्या कर रहे हो, ये एक लाइन है, उस पे ये एक आपकी रे खड़ी है ना, ये वाली रे, तो ये अगर एंगल सी है तो ये कितना होगा, तो ये आप कितना बता सकते हो, दिस विल बी 180 माइनस सी। क्यों, मान के चलिए मेरे को अल्फा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, बीटा को उधर भेज दूंगा, तो 180 माइनस बीटा, वही तो मैंने किया। इसी तरह ये अगर एंगल ए है तो ये कितना होगा, 180 माइनस ए, और ये कितना होगा, 180 माइनस बी। ठीक है ना, ये आप लोगों ने क्या बता दिए, एंगल बता दिए। अब देखो क्या रहता है कि कोई भी एक साइड है वो अपने एंगल बनाती है, तो उसके दो टाइप के एंगल बनते हैं, एक बनता है इंटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल है ना आपके ए बी और सी, ये एक्चुअल में कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल्स है। और ये जो बाहर वाले 180 माइनस सी, 180 माइनस ए और 180 माइनस बी, वो आपके क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है। ठीक है ना, तो ये आप बोल सकते हो। दैट मींस अगर आप इस लाइन को, थ्योरम 1 है उसको आप प्रीसाइजली अगर आप बताना चाहो, एग्जैक्ट वर्ड में अगर एक्सप्लेन करना चाहो, तो ये एक्चुअल में क्या होता है, द सम ऑफ ऑल द, कौन से एंगल आएगा यहाँ पे, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आएगा यहाँ पे। ये एबीसी आपकी क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो इसको अगर मैं इसको और बेटर तरीके से अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो यहाँ पे मेरे को मेंशन करना चाहिए इंटीरियर। ठीक है, बट कोई जरूरत नहीं है, बेसिकली अपन क्या समझते हैं, एबीसी को 180 इंटीरियर एंगल लेके ही चलते हैं, ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है ना। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब मेरे को एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है, कितना रहेगा। अब देखो ये वाला पेयर, लेट्स से अगर आप यहाँ पे अगर थोड़े कंफ्यूज हो, तो मैं अगर इसको हटा देता हूँ, मान के चलिए, ठीक है, अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। लेट्स से ये मैं आपको इनको डिनोट कर देता हूँ पी क्यू आर एस, पी क्यू और आर से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि कौन सा एंगल क्या है। तो यहाँ पे आपके एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी किस टाइप के एंगल है, इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स। और एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर, ये आपके किस तरीके से है, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, इस तरीके से आपके एंगल से फॉर्म हो रहे हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे बनाते हैं अपन। मेरे को ये बताओ, एंगल ए प्लस एंगल क्यू, इसका सम कितना होगा। लीनियर पेयर है, ध्यान रखना, सम कितना होगा 180। तो मैं ऐसा लिखूं, एंगल ए प्लस एंगल क्यू। ठीक है, ये मैंने यहां पे रख दिया, प्लस कर देता हूं मैं इसको, तो एंगल बी प्लस एंगल आर, प्लस कर देता हूं एंगल सी प्लस एंगल पी। सोच के देखना, ये 180 है, ये भी 180 है और ये भी 180 है, कितना हो गया, 180 प्लस 180 प्लस 180 लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो इनमें मैंने क्या किया, ए बी सी को अरेंज कर दिया, पी क्यू आर एस को अलग अलग अरेंज कर दिया। क्यों अरेंज कर रहा हूं, इंटीरियर एंगल को मैं एक साइड रख रहा हूं, एक्सटीरियर को एक साइड रख रहा हूं। तो यहां से क्या लिख देता हूं मैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर। ये आपका कितना आएगा, 180 180 180 आपका बन गया 540। अब मेरे को ये बताओ, एंगल ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको पता है, अभी आपका नॉलेज है, क्या हो गया ये 180 डिग्री। तो इसकी जगह कितना रखूंगा, 180 प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर।
इक्वल्स टू 540। तो यहां से मेरे को बता सकते हो आप कि एंगल P प्लस Q प्लस R का वैल्यू क्या होगा। 540 माइनस 180 कितना बनेगा 360। दिस विल बी योर 360 डिग्री इक्वल है। यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, क्या आ गया कि एंगल P प्लस Q प्लस R किसके इक्वल है 360। दैट मींस एंगल PQR क्या है एक्सटीरियर एंगल्स है। तो अगर मैं यहां से एक लाइन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि क्या लाइन लिख सकता हूं, सम ऑफ all the exterior angles of a triangle is equal to 360 डिग्री। ठीक है, तो दो चीज याद रखना, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स कितना है 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है 360 डिग्री है। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया आपको। ठीक है, तो आगे से इन चीजों को ध्यान रखना आप, इंटीरियर एंगल का सम 180 और एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये देखना है। तो ये आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई। अब देखो बताता हूं आप लोगों को, ये एक्सटीरियर एंगल का सम है ना, ये हर एक टाइप के पॉलीगन के लिए 360 डिग्री ही रहता है। ठीक है, हर एक टाइप के पॉलीगन के लिए, वेदर इट इज ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल और पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, हर एक के लिए है ना क्या होगा 360 रहेगा। ये आप आगे जब भी अपन क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे फिर मैं आप लोगों को उसके लिए प्रूफ बताऊंगा ना। बाकी जब पॉलीगन आपका एक चैप्टर आएगा उसमें बीच बीच में कवर करते रहेंगे उसको, तब आप लोगों को और डिटेल से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ ये याद रखो कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री होता है। चलिए, ये आपका थ्योरम 1 था, जिस पे आपका ये क्या हो गया उसका एक पार्ट हो गया। इस पार्ट को आप क्या बोल सकते हो, कोरोलरी बोल सकते हो ना। तो ये आपका कोरोलरी 1 हो गया। ठीक है, लेट मी मेंशन हियर। ठीक है, तो ये आपका कोरोलरी हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपका कोरोलरी 1 हो गया। ठीक है, नाउ लेट मी मेंशन कोरोलरी 2nd। सो आई थिंक आई कैन इरेज दिस।